कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छू गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिस्म को मौत आती है लेकिन मौत को रूह आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन मौत को रूह आती नहीं है। इश्क जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छू गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, डेंग 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 डेंग। आज हमारे डेयरी भाई चाइना का मंजा लेकर आए हैं। नैना उसका नाम है, चाइना। 16 तार की डोर हमारे डेयरी भाई बांध रहे हैं। थूक लगा के इनकी भी आदत पड़ गई बाबा लस की तरह। टीम हमारी आ चुकी है यहाँ पर। अबू भाई ने भी हल्का सा लस लगा दिया है और पता नहीं जहाँ तक के इदरीस की डोर बांध दी है। 1 2 3 4 डोर का नाम है 1 2 3 4। ये तो सभी धागा लगता है भैया, कुछ नई चीज़ बताओ। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। सुबह सुबह का मौसम, पहला पेज। नीचे से शकील भाई लेफ्ट साइड वाली कोनी जगह लेते हुए उन्होंने बाहर की तरफ दिखाया, पतंग को चक्कर दिया अपोनेंट ने। चलिए और अंदर लेके जाते हुए शकील भाई, सूरज की प्यारी पीली रोशनी है, बिल्कुल चेहरे की तरफ बढ़ते हुए अपोनेंट देखिए ध्यान से, बिल्कुल बढ़ाया, बाहर की तरफ दिखाया है। शकील भाई ने खींच के अंदर खींचा है, बहुत तेज, बहुत तगड़ा पेज, सिग्नेचर पेज काटा है हमारे शकील भाई ने। दिखाया कि बाहर खींचेंगे और वैसे ही गद्दा बनाया बाहर की तरफ तेज तगड़ा अपोनेंट ने और पतंग मोड़ी और अंदर का रुख दिखाया। शानदार ये पेज काटा है पहला आज का शकील भाई ने। दोस्तों दूसरे पेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फिर से एक बार शकील भाई का पेज नीचे से चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। शकील भाई नीचे के पेज में बहुत ही खतरनाक हैं। अक्सर नीचे का जो पेज होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है अच्छे खिलाड़ियों का। चलिए ये लेके रखा है अपोनेंट ने। राइट साइड वाली पतंग देखिए, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। शकील भाई अंदर की तरफ जगह बनाए हुए हैं लगातार। ये अपोनेंट ने और नीचे किया, बाहर की तरफ निकाला। शकील भाई ने एक बार बाहर दिखा के बिल्कुल पतंग खड़ी कर ली और उसने मानने की गलती की। यहाँ पे उनकी पतंग कहीं ना कहीं स्लिप हो गई। जब यहाँ पे पतंग लाए थे अपोनेंट, उनको अंदर के हाथ तेज झटक देना था या तेज तेज खींचना था। देखिए यहाँ पे जब अपोनेंट नीचे किया उसने, और जब यहाँ पे बाहर दिखाया था, यहाँ पे पतंग रोक के जैसे ही शकील भाई ने ऊपर खींची थी, इनको अंदर उतारना था तेज तेज हाथों से या फिर डबल बना के ऊपर तेज तेज झटक देना था। लगातार 2 पेज काट के तीसरा पेज ले रहे हमारे शकील भाई। बहुत ही अच्छे अच्छे पेज काटे हैं। पिछले पेज में पतंग एकदम खड़ी कर ली थी, मजबूरन उनको नीचे मारना था। हालांकि उस पेज में अगर वो डबल करा लेते और डबल करा के थपकी मार दे, यानी मुड्ढे को सीधा कर देते ऊपर, है ना। चलिए अपोनेंट जो है आपको
दिख रहा है शकील भाई के सर पे, देखिए राइट साइड की तरफ, बाहर की तरफ मुड्ढा तेज बनाया है। शकील भाई ने पतंग को ऊंचा किया है, बाहर दिखा के फिर अंदर की तरफ तेज झटके हैं, बहुत ही खतरनाक। ये वाला तो आप पे सीख ही चुके हैं। देखिए पहले दिखाया कि बिल्कुल ऊपर खींचेंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही देखा कि अपोनेंट ने कि शकील भाई ऊपर खींचना चाहते हैं, उसने बनाया नीचे गद्दा, बिल्कुल तेज उतारा, लेकिन शकील भाई का मुड्ढा बदला और अंदर की थपकी पड़ी। शानदार ये पेच काटा। शकील भाई हमारे चौथे पेज की तरफ बढ़ते हुए, अबू भाई का ये सीजन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि छत को छोड़ अब अबू भाई बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं। शकील भाई एक बार फिर से नीचे की तरफ जगह बनाए हुए हैं। अपोनेंट ऊपर की तरफ से चढ़ता हुआ चला आ रहा है। देखिए स्क्रीन से गायब हो गया है अपोनेंट, कभी कभी बहुत ज़्यादा फटा हो जाता है। चलिए शकील भाई लगातार एक जगह बने हुए हैं, कोनी करा के अंदर की तरफ जगह बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ बैठ के लड़ा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल दिलेरी से जिसे कहा जाता है, और अपोनेंट भी उतनी ही दिलेरी से लड़ा रहा है। इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। मौलवीगंज के तो खिलाड़ी होते ही खतरनाक है। चलिए नीचे की तरफ उतारा है बहुत ही तेजी के साथ। क्या होना है फिर से, ये देखिए झोल कट गया यहाँ पे तो समझ लीजिए अपोनेंट को कहीं ना कहीं झोल ही नहीं समझ आया। और शकील भाई की पतंग देखिए, ये देखिए बाहर निकाला, 2-4 बार चलाया, उसके बाद सट से खींच दिया। एकदम टाइट झोल बना के रखा था। बहुत ही अच्छे पेच काटा यहाँ पे। 5वां पेज होगा, शकील भाई का जगह फिर से ले ली है। ये जो एरो दिख रहा है रेड वाला, जो नीचे से ऊपर को जा रहा है, समझ लीजिए पतंग नीचे से गई है, और ऊपर की तरफ जाता हुआ एरो जो है दिख रहा है आपको नीला वाला, वो ऊपर से आ रही है पतंग। देखिए रखा सीधे, कहीं रोक नहीं रहे। अपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचते हुए चले गए, उन्होंने पतंग बनाई और फिर बाहर खींचा। अपोनेंट ने डबल कराने की कोशिश की, लेकिन सन्नक पूरी तरह तेज हाथों से बाहर खींच गए। यहाँ पे कोशिश तो बहुत अच्छी थी यहाँ पे, लेकिन ऊपर खींचने की जगह जिस तरफ शकील भाई की पतंग निकल रही थी उस तरफ अगर खींच देते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी थी शकील भाई ने। दोस्तों मैं कभी भी महंगे मांझे का समर्थन नहीं करता। हाँ, अगर आपका मैच अच्छा हो, किसी से बिल्कुल टशन का गेम हो, बिल्कुल चीर फाड़ देना है उसे, तो किसी भी चीज़ में फिर कमी ना रखिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी ऑल इंडिया होता है तो कोई भी 1200-1300, 1400, 1500 का मांझा नहीं उड़ाता है। वो जाते हैं बरेली और अलग अलग इंग्रेडिएंट डलाते हैं, अलग अलग पैसे लगाते हैं उस मांझे पे और अच्छे से अच्छा बनवाते हैं। चाहे वो पतंग की बात हो, चाहे वो मांझे की बात हो। तो अपना पेज सही कर लीजिए और मैच के अनुसार या अपनी आदत के अनुसार ही मांझा रखिए, चाहे वो सस्ता रखिए चाहे वो महंगा रखिए। चलिए नीचे से जगह बनाते हुए एक बार फिर से छठा पेज ले रहे हैं। लगातार अच्छे पेज दिखाए हैं शकील भाई ने। चलिए इस बार देखते हैं क्या होता है। अपोनेंट कुछ बदल पाते हैं कि नहीं, रोक पाते हैं कि नहीं। ऊपर का पेज राइट साइड वाली पतंग है, बाहर की तरफ निकलती हुई जो दिख रही है। अपोनेंट किया, फिर से बल लिया, बाहर की तरफ तेज खींचा, इन्होंने वेट किया और बिल्कुल खड़ा ऊपर थपक दिया है अंदर की तरफ। शानदार ये पेज काटा है। इस पेज का तोड़ यही है कि आपको पतंग रोकनी है। जो ये अपोनेंट ने मारा, देखिए पूरी तरह मारता चला गया। यहाँ पे पतंग रोक के थपकना था, जैसे शकील भाई ने थपकी है। तेज हाथों से थपकते चले जाते तो कभी कभी क्या होता ना, जो थपकी होती है वो खींच से भी भयंकर काम करती है। शकील भाई का सत्ता हो पाता है कि नहीं, उससे पहले आइए दोस्तों आज आपको मैं एक फ्री का ज्ञान देता हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी, हम लोग डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल करते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं। आप कंसंट्रेट करके एकाग्र मन से अपने काम पे ध्यान दीजिए, करते रहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे रुकिए जरा, सब्र करिए। उन कुत्ते रूपी इंसानों को, वो जो कुत्ता वर्ड बोला गया है इस कहावत में, वो इंसानों को ही बोला गया है। कुत्ते तो बड़े वफादार होते हैं, जो नॉर्मल डॉग्स होते हैं बहुत वफादार होते हैं। लेकिन ये जो इंसान है, वो जो कुत्ता भौंक रहा है आपकी कामयाबी पे, आपका टांग खींच रहा है, वहीं ठहरिए और इनका सर धर के मरोड़ दीजिए, तब आगे चलिए। नहीं तो ये अक्सर आपको पिन करते रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि इसको पिन करोगे कुछ नहीं कहता है, तो वहाँ रुकना है तो उनका सर धर के मरोड़ देना है। समझ रहे दोस्तों, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है और इसे अपनाइए। किसी को भी ऐसे मत जाने दीजिए। कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, बिल्कुल मत ऐसे जाने दीजिए। मांझा, पतंग, नया पुराना, सस्ता महंगा, ये सब अपनी जगह दोस्तों, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। 7वां है पेज, क्या होना है चलिए देखते हैं। नीचे की तरफ से जगह लेते हुए हमारे शकील भाई, अभी तक सिर्फ शकील भाई की पतंग देखिए ऊपर से तेज हाथों से चलते हुए अपोनेंट
ला के रखा। राइट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे की तरफ गद्दा बनाया उन्होंने, अंदर की तरफ दिखाया, एक बार झटक के बल दिया, ऊपर की तरफ झटका है। बहुत ही खतरनाक पेच काटा है ये सातवां पेच, आला और उंदा पेच ये काट दिया है, बहुत खतरनाक। जब नीचे गद्दा बनाया तो अंदर की तरफ दिखा के कंफर्म किया कि मैं अंदर ही जाऊंगा, तो ये पूरी तरह गद्दा बनाया और नीचे मारा, लेकिन शकील भाई ने मुड्ढा बदला और शानदार पेच काटा। जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा, जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। दोस्तों 8वां पेच होता है कि नहीं और 8वें के बाद नहला मार पाते हैं कि नहीं, ये पहले ही मैच में पहला ही सीजन है अबू भाई का, वो तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गोल्डी गाइड सेंटर को एकदम आसमान में पहुंचा दिया है। जिस तरह आपने रिस्पांस दिया है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। लखनऊ के कुछ गिने चुने जो दुकानदार हैं जो यहाँ बैठ के फ्रॉड किया करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि वही फ्रॉडियर यूट्यूबर वो गया था अमीनाबाद में किसी, वहाँ पे भी पुराना वो कर रहा है। दोस्तों 15 अगस्त आ रहा है, ऐसे चंगुलबाजों से बिल्कुल बचे रहें। कोई भी ये कहे कि 2 साल 4 साल से ऊपर अगर कोई भी बोले कि ये मांझा है फंस के नहीं कटेगा, तो आप बिल्कुल उससे दूर हो जाइए, क्योंकि मैंने पूरे ऑल इंडिया में दिखाया, मेरे चैनल पे भी देख लीजिए, जिशान के भी देख लीजिए, काइट जोन पे किसी ने भी 6 महीना 1 साल से ऊपर कोई डोर नहीं बांधी थी। वो सब प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो जब वो नहीं बांध रहे हैं तो ये किसको बेच रहे हैं? ये न्यू कमर्स यानी आपको बेच रहे हैं, आपको बेवकूफ़ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी कम है। ये अमीनाबाद में भी नया पैदा हुआ है, रकाबगंज के आसपास एक रहता है, तो ये इनकी पूरी एक डी कंपनी है, इनसे दूर रहिए दोस्तों। ये 1 नंबर के फ्रॉड है। कैसे पता चला? मुझे कमेंट में आते हैं लोग, करते हैं कि इनने मेरे साथ फ्रॉड किया, लखनऊ के ये दुकानदार है, कारीगर मैं बोल रहा हूँ, दुकानदार हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अब उनका एक तरह से सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आप भरोसा करिए, हमारे लखनऊ में गुड्डे गाइड सेंटर है, इमरान जी की पतंगें लीजिए, अब्दुल्ला चचा हैं, इसके बाद गोल्डी गाइड सेंटर तो खैर अब आ ही चुका है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो मैं भी हूँ, तो कोई दो राय नहीं है इसमें। हमारे आसिफ भाई मोरंग वाले ने भी बिल्कुल ये कहा है कि कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मैं पूरी उसकी भरपाई करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे आसिफ भाई से भी अब आप सामान ले सकते हैं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी आप जिस पे भरोसा करते हैं लखनऊ में, सिर्फ जानना है, पहचानना है और बात करनी है किसी ना किसी से आपको ऑर्डर देने से पहले, क्योंकि आप आंख बंद करके आप ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये छुरा घोंपते हैं आपकी पीठ पे। तो ध्यान रखिए दोस्तों किसी को भी ऑर्डर देने से पहले। तो चोरों से बचे हैं दोस्तों, और 8वां पेश लेने जा रहे हैं हमारे शकील भाई। कुछ एक आध लोग हैं लखनऊ में, बाकी बहुत ही रॉयल किस्म के दुकानदार हैं लखनऊ में। शानदार लेफ्ट साइड की तरफ वाली पतंग हमारे शकील भाई की है, बाहर की तरफ ये निकाला तो उन्हें चक्कर देके हल्के से बाहर किया, सीधा पैरेलल ऊपर खींच दिया बहुत तेज हाथों से। ओ ये कट गए, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए यहाँ पे, जिस तरह मैं ध्यान नहीं दे पाया, तेज कमेंट्री करनी थी। यहाँ पे रखा था इन्होंने सीधा खड़ा खींच के ऊपर, सोचा था हटा लेंगे, लेकिन एक जो झोल आया नीचे वही तेज खींच ले गए शकील भाई। खतरनाक 8वां पेज दोस्तों। 1 2 3 का तागा 700 रुपये का है, और अगर लेबर कॉस्टिंग जोड़ दी जाए, लुद्दी का रेट जोड़ दिया यानी जो मटेरियल, तो 1200-1300 पहुंच जाएगा। तो कोई भी कहे कि 1400 का मांझा यूज़ करिए तो मत यूज़ करिए। मिड रेंज के मांझे सबसे अच्छे होते हैं, और नॉन मांझे यूज़ करिए। ये पटक दिया है यहाँ पे, बाहर की तरफ तेज खींचा है, फिर पतंग हटा लिया। यहाँ अपोनेंट राइट साइड वाली पतंग देखिए। तो हमेशा जो है मिड रेंज के मांझे यूज़ करिए, जैसे कि 2000, 2200, 1900 ऐसे वाले जो मांझे, जो नॉन मांझे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं चले जाना है, नहीं तो आप खुद समझिए उसमें क्या मटेरियल पड़ा होगा। 1300-1400 के मांझे में वो रॉकेट धागा पकड़ा देंगे, ये जो बच्चे लड़ाते हैं ना छत से, वही वाले धागे। हमेशा प्रोफेशनल 1 2 3 का धागा यूज़ करना है। नहलाइए पेच, गद्दा नीचे मारा, अंदर की तरफ फिर से थपक के शानदार ये नहला पेच काट दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती क्या हुई,
मुड्ढा नीचे उतर गया। बस वहाँ पे कुछ करते भी ना शकील भाई सिर्फ पतंग रोक लेते, देखिए इस तरह, तब भी कट जाते, अंदर ना भी दिखाते, पतंग सिर्फ थपकियों पे ऊपर कर लेते चमकाते हुए, ये खुद ही ले जाके डूबते चले गए। यहाँ पे पेच इनको नहीं लड़ाना चाहिए था, ठीक है दोस्तों, और ये नहला हुआ। दोस्तों ये रेगुलर मैच चल रहा है, तो रेगुलर मैच में हम लोग रेगुलर मांझे बांधते हैं, जैसे कि 2200, 2300, अयान 7 स्टार हो गया। इस समय बरेली किंग और हम उड़ा रहे हैं निंजा का मांझा उड़ा रहे हैं, और एक तरह से चेक भी कर रहे हैं कि जो हम सेल कर रहे हैं यानी हमारे गोल्डी भाई वो मांझे कैसे हैं। तो अच्छे लड़ रहे हैं, फंस के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़े हैं बरेली किंग वगैरह। और इस तरह के मांझे रखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मांझे खरीदिए, नहीं, आप इस रेंज के मांझे खरीदिए, नॉन मांझे हमेशा जो प्लेयर लड़ा रहे हो। चलिए ये कुछ पेज बाद, नहले के बाद कुछ पेज बाद लड़ाया था शकील भाई ने। चलिए बाहर की तरफ तेज खींचा है उन्होंने, रोकी पतंगा, इस बार क्रॉस पट मार के बहुत ही आला पेज काटा है यहाँ पे शकील भाई ने। ये देखिए राइट साइड वाली पतंग बाहर की तरफ तेज खींचा था, खींचते चले गए, उन्होंने इंतजार किया और आप क्रॉस पट, बिल्कुल जिसे निकलता हुआ नीचे की तरफ पट कहते हैं, अपनी साइड खींचा है। देखिए यहाँ पे रोका और बहुत तेज अचानक ही खड़ी डोर बिल्कुल नीचे खींच दिया। शानदार, ये 10वां पेज लगातार नहीं, ये अलग पेज काटा है। तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आइए दोस्तों अब हमारे अबू भाई का पेज देखते हैं। ऊपर वाली पतंग जो है लेफ्ट साइड वाली, ये ऊपर से है और नीचे उबैद है, बढ़िया पेज काट के आगे का पेज मिला हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पेज फेर रहे हैं, अंदर की तरफ से तिरछा कराते हुए चले आ रहे हैं उबैद। चलिए हल्के हाथों से नीचे रख रहे हैं हमारे अबू भाई, और नीचे रखा, उन्होंने भी पट किया। देखते हैं, ध्यान से रखना है क्योंकि झोल वगैरह चलता रहता है। लेफ्ट साइड वाली पतंग दोस्तों ऊपर से है हमारे अबू भाई की। चलिए बाहर की तरफ दिखाया अबू भाई ने, चक्कर दिया, बहुत तेज खींचा है, उन्होंने भी तेज खड़ा खींचा है। देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे उबैद ने, सीधा सीधा खड़ा अंदर खींच रहे थे, पलट के अगर अबू भाई उबैद की तरफ खींच देते, पीछे से आवाज आई गोल्डी भाई की, थोड़ा सा पतंग बढ़ती, और ये हमारे अबू भाई आते हुए काफी ज्यादा लंबी थी। आइए दोस्तों इसी बीच हमारे डेरी भाई का पेज है। ऊपर वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से है हमारे डेरी भाई की। लगातार 2 पेज काट चुके हैं हमारे उबैद। और लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, माफ़ कीजिएगा राइट साइड वाली पतंग जो चल रही है, ये नीचे से है बढ़ती हुई। देखिए राइट साइड वाली पतंग काफ़ी ज़्यादा अंदर से करते हुए अब डेरी भाई बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से देखिए ऊपर वाली पतंग चला रहे हैं। पिछले पेज में कहीं ना कहीं वो भाई की पतंग बढ़ भी थी और मुड्ढा बदलना है। सनलग खींचेंगे तो चांसेस होता है कटने के, या तो आपकी खींच बहुत ज़्यादा तेज हो। चलिए उतारा है, डेरी भाई ने उतारा है, उन्होंने अंदर दिखाया है, उतारा है, रोक नहीं रहे, बिल्कुल खींचते हुए चले आ रहे हैं। अब उन्होंने अंदर की तरफ थपकी दी है, बहुत अच्छा पेज काटा यहाँ उबैद ने, क्या शानदार पेज काट दिया है। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा खींच होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपका पैतरा अच्छा होना चाहिए। शानदार, आखिर तक रोका पतंग ने उबैद ने और आखिर में थपकी मारी, शानदार ये पेज काटा, लगातार तीसरा। को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। चलिए दोस्तों गोल्डी भाई का पेज देखते हैं। नीचे से पतंग ऊपर से जो नीचे आ रही है तेज हाथों से, ये है गोल्डी भाई की। ऊपर के हाथों से लगातार 3 पेज काट चुके हैं उबैद, और उबैद जो है राइट साइड वाली पतंग लेके बढ़ते हुए चलिए बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे गोल्डी भाई। उन्होंने पतंग पट करके नीचे की है, जल्दी जल्दी उतार रहे हैं उबैद। चलिए एक बार फिर से रखते हुए पतंग को बिल्कुल रखते चले जा रहे हैं। उन्होंने भी पट क्रॉस पे बाहर खींचा है, थपकी मारी तेज तेज,
बहुत शानदार नॉलेज है भाई, तेरे तू भूल जाएगा अच्छा पेच काटा है। गोल्डी भाई ने थपक दिया है अंदर के हाथ से और उनको झोल का समझ था नहीं। शानदार ये पेच काटा। अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा, यूपन में आसमां में मुट्ठों को बता। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं नीचे से बढ़ते हुए गोल्डी भाई। ऊपर का पेच काट के बढ़िया थपक के ये नीचे का पेच मिलता हुआ पतंग बिल्कुल खड़ी कर लिया। अपोनेंट जो है अंदर के हाथ उतार रहा है, अब बाहर की तरफ निकाल रहा है ऊपर के हाथ से। गोल्डी भाई ने पट किया, चलिए अंदर की तरफ कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा जगह ले लिए कोनी पे और अंदर लेके आ रहे हैं। ये बाहर की तरफ दिखाया है अपोनेंट ने, बिल्कुल दिखाया, रोका नहीं, दिखाते चले जा रहे हैं। तेज गद्दा बनाया है ये यहाँ पे झोल पे रख के और ये दोनों पतंग चली गई एक साथ। आइए दोस्तों पेज देखते हैं सलमान भाई का। पेज फेरेंगे ऊपर से और यहाँ खड़े हैं हमारे शकील भाई। नहला का पहला मैच अबू भाई की टीम के शुरू हो चुका है। चलिए सलमान भाई ऊपर का पेच लेते हुए तेजा करा के रखा है, कदीर भाई ने यहाँ पे रखा, सलमान भाई ने बल लिया, बाहर की तरफ खींचा, अब पूरी ताकत से बाहर खींचा, पतंग उठ के ऊपर आई है और कहीं ना कहीं पतंग थोड़ी सी ख़राब है मेरे ख्याल से, या ख़राब हो गई या थपेड़ा पड़ा, ये तो अभी वक्त बताएगा। शम्मू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, बहुत तेज खींचते हैं। चलिए अपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचा है, सीधा कड़ा खींच के बहुत ही शानदार पेच काटा है यहाँ पे शम्मू भाई ने। अगला पेज लेते हुए फिर से अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए शम्मू भाई की है और राइट साइड वाली पतंग देखिए क्या हो रहा है। चलिए अंदर उतारा है, वहां पे पतंग रोक के फिर से बल लेके फिर बाहर खींचा, बहुत ताकत से शानदार ये पेच काटा था। उतारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एक बल लेके जो शम्मू ने खींचा था पूरा अपना झोल सही किया और अच्छा पेच एक बार फिर से भाई शम्मू ने काटा। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं, रंजीत पेच ले रहे हैं। चलिए ऊपर से लाते हुए अपोनेंट आदिल लड़ा रहे हैं इस बार, नीचे से रंजीत लड़ा रहे हैं। रंजीत यहाँ पे लोकल हैं, 786 ग्राउंड यही आसपास रहते हैं। चलिए बाहर की तरफ तेज खींचा है आदिल ने और सीधा खड़ा खींच दिया है, बाहर की तरफ रोक लिया है पतंग, बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे रंजीत ने आदिल भाई को। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए रंजीत की है। चलिए और राइट साइड अपोनेंट ऊपर रखे हुए है, ऊपर कर रहा है, ध्यान से देखिए। रिंकू और आदिल भाई की ये टीम है मौलवीगंज की, जिससे अबू भाई हमेशा लड़ाते हैं और अब मैदान में ये पेज चल रहे हैं। चलिए तिरछा कराते हुए बहुत ही ज़्यादा कोनी की तरफ जाते हुए हमारे रंजीत, और अब बिल्कुल पतंग खड़ी करते हुए देखिए धीरे धीरे पतंग को ऊपर कर रहे हैं रंजीत, जिससे कि मौका कम बनता है और बिल्कुल सीधे बाहर की तरफ खींच सकता है नीचे वाला प्लेयर। अक्सर यही करता है, आपने देखा है, या फिर अंदर खड़े झटक देता है या अंदर खड़ा खींच देता है या पट मार सकते हैं। तो नीचे वाले प्लेयर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चलिए देखते हैं, हल्के हल्के हाथों से रख रहे हैं ऊपर वाले प्लेयर। चलिए रखना शुरू किया है, गद्दा बनाया है बिना रोके, रोकी पतंग, रंजीत खींचते चले गए, बहुत ज़्यादा ताकत से खींच दिया है। ये देखिए यहाँ रंजीत है, बहुत ज़्यादा ताकत से खींचा। झोल का नॉलेज इनको बहुत है, इन्हीं का ये ग्राउंड है। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखते हैं रंजीत भाई का, हमारे नीचे की तरफ से बढ़ते हुए तेज हाथों से, और ऊपर से कदीर रख रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए तुरंत कदीर भाई ने बाहर की तरफ लिया है और उन्होंने भी अंदर की तरफ खींचा है। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पतंग घूम के अंदर की तरफ आई, कहीं ना कहीं ये देखिए पतंग ख़राब थी, जिसकी वजह से ये
रंजीत कट गए। और ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी एक तरह से कदीर भाई की कि इनको रोकने का यही तरीका है कि पैरेलल जब खींचेंगे तो पतंग घूम के अंदर आ जाएगी, और यही हुआ। और यहाँ पे कटते हुए रंजीत। आइए दोस्तों, हमारे अबू भाई का पेच देखते हैं। ऊपर का पेच ले रहे हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा तिरछा कराया हुआ है अपोनेंट ने हमारे कदीर नहीं है, कोई और है ये। इनकी तो पतंग ही ख़राब हो गई थी। अबू भाई की पतंग देखिए बाहर निकलती हुई। अब नीचे जा रहे हैं, वो भी पट कर रहे हैं। फिर नीचे लेके गए राइट साइड वाली अपोनेंट की। बिल्कुल सीधा गड़ता हुआ गद्दा मारा है। क्या होना है, उन्होंने अब क्रॉस मारा है लेकिन कट गए। और क्या हुआ, हाथ में फंस गई? दिखाइए, अंदर घुस गया यार टून, ये लोग रंग। चलिए दोस्तों, डेरी भाई का पेज दिखाते हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं, देखिए ऊपर का पेज ले रहे हैं। अपोनेंट नीचे से है जो नीचे पट कर रहा है। चलिए, वो पतंग तेज चला रहा है, अंदर की तरफ ला रहा है। डेरी भाई ने बाहर की तरफ बिल्कुल लेटा हुआ खींचा है। उसने पतंग रोकी, फिर अंदर की तरफ थपकी दिखाया। दिखाने से पहले उनकी पतंग चली गई और इनकी भी पतंग चली गई। हालांकि वो कटे हैं और इनकी पतंग टूटी है। आइए दोस्तों, गोल्डी भाई का पेज देखते हैं। ऊपर से पेज रहे हैं, नीचे से पेज ले रहे हैं। चलिए, हटाया पतंग। ऊपर है आदिल, नीचे से गोल्डी भाई पतंग चक्कर खा रही है, जो देखिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, आदिल चेहरे की तरफ निकालते हुए पतंग को, और चेहरा लिया। और ये देखिए, गोल्डी भाई को इस तरह से काटना नामुमकिन है। आदिल भाई ने अपनी जान गंवाई गोल्डी भाई के आगे। एक बार फिर से गोल्डी भाई पेश लेते हुए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पतंग सीधी सीधी खड़ी की है, ये मारा नीचे। कदीर भाई लड़ा रहे हैं, लेकिन बहुत दूर से झटका मारने की गलती की यहाँ पे गोल्डी भाई ने, और शानदार पेच काटा कदीर भाई ने। हाथ में, अबे काटोगे तब नंबर आएगा, कटे जा रहे हो इतना तुम लोग यार। चलिए दोस्तों, ऊपर से पेच फेरते हुए हमारे अबू भाई, देखिए पतंग जो चक्कर खा रही है। हमारे बराबर में। और नीचे से कदीर हैं, देखिए पतंग को। चलिए, ऊपर पेच फेर रहे हैं कदीर भाई बाहर निकालते हुए। किसी वजह से शायद जगह की दिक्कत हो रही है। चलिए, यहाँ पे पेच कंफर्म होते हुए बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ उतारते हुए अबू भाई देखते हैं क्या होता है। वो पतंग नीचे कर रहे हैं, पट कर रहे हैं। अब अंदर की तरफ कदीर भाई लेके आ रहे हैं। चलिए, कदीर भाई ने दिखाया बाहर की तरफ, क्रॉस पट मारा है। अबू भाई ने बहुत ज़्यादा ताकत से बाहर की तरफ तेज़ खींचा है, लेकिन आखिरी में कदीर भाई ने झटके मारे 2-4 और अच्छा पेच काटा है हमारे अबू भाई को। आइए दोस्तों, सलमान भाई का पेच चल रहा है। ऊपर से पेच ले रहे हैं और कदीर भाई नीचे से ऊपर करते हुए पतंग को काफ़ी ज़्यादा खड़ी कर लिया है। सलमान भाई ने बाहर की तरफ दिखाया है, उन्होंने पतंग झटके अंदर की तरफ तेज़ खींच रहे हैं और अच्छा पेच तेज़ हाथों से खींच के काट दिया है। गद्दा जब गड़ता हुआ लगता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के चांस होते हैं। हालांकि सलमान भाई की तरह तेज़ खींच होनी चाहिए आपकी, तभी काम वो करेगा। आइए दोस्तों, पेज देखते हैं हम सलमान भाई का। पीछे रेहान भाई बता रहे नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए सलमान की, और नीचे है अपोनेंट। एक पतंग सामने नीचे भी उड़ रही है, जो बच्चे पकड़ लेते हैं। चलिए, ये रख रहे हैं सलमान भाई, बाहर निकलता हुआ दिखाया। फिर गड़ता हुआ मुड्ढा बनाया है, बल लिया, बाहर की तरफ फ्लैट खींचा, रोकी पतंग, फिर से बल लिया, फिर बाहर खींचा,
और इसी खींचतान में अपोनेंट कटते हुए सलमान भाई ने कहा कि उनको भी नहीं पता क्या हुआ। हालांकि ये झोल छू गया था। जितनी बार ये बल ले रहे थे कहीं ना कहीं अपोनेंट का जो मांझा था आसपास ही था और छू गया, जिसकी वजह से वो कट गए। चलिए दोस्तों पेच देखते हैं। ऊपर वाली लेफ्ट वाली पतंग देखिए सलमान भाई की, ऊपर से पेच ले रहे हैं। नीचे उबैद, राइट साइड वाली पतंग। उबैद ने पतंग बिल्कुल सीधे खड़ी कर ली है। ये गड़ता हुआ मुड्ढा तो मारा, लेकिन खतरा है क्या? और अच्छा पेच काटा है, खतरा मुझे लगा सलमान भाई के लिए कहीं फिसल ना जाए, लेकिन गलती उन्होंने की। अच्छा पेच काटा है सलमान भाई ने। आइए दोस्तों पेच फेर रहे हैं ऊपर से सलमान भाई हमारे। चलिए देखते हैं नीचे से बढ़ते हुए अपोनेंट। चलिए सलमान भाई ने पतंग नीचे की, उन्होंने भी पट किया। हल्के हाथों से सलमान भाई चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तिरछा कराया हुआ अपोनेंट ने। बाहर का मुड्ढा लिया है बहुत तेज, खींचते चले जा रहे हैं, रोक नहीं रहे। अब उन्होंने अंदर की तरफ रुख दिखाया, उन्होंने भी बहुत स्पीड से दिखाया, लेकिन वही मैंने कहा कि अगर खींच अच्छी है और मुड्ढा बढ़िया है गड़ता हुआ, तो ये सब वही है कि सामने वाले भी अगर तेज़ खींचते हैं बहुत ताकत से, उनसे ज़्यादा तेज़, तब तो काम हो जाता है सलमान भाई का। लेकिन यहाँ पे बढ़िया पेच काटा है, चौथा पेच लगातार। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेच फेर रहे हैं हमारे सलमान भाई। 4 पेच काट चुके हैं। नीचे से आदिल भाई बढ़ते हुए सिग्नेचर का डिब्बा निकालो। दोनों चक्कर ले रहे हैं। चलिए अपनी जगह बना रहे। आदिल भाई बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेके आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सलमान भी अब लेके आ रहे हैं जगह अंदर की तरफ। चलिए रखा यहाँ पे, उन्होंने पट किया, आदिल ने पट किया, बाहर निकाला, अब अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। चलिए बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया है, बिल्कुल नीचे मारा है और उन्होंने अपने बाहर की तरफ तेज खींचा है। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे सलमान भाई ने, 5वां पेच लगातार काटा है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से पेच फेरे जा रहे हैं। ऊपर से सलमान पेच ले रहे हैं। चलिए 5 पेच काट चुके हैं सलमान और ऊपर से बढ़ते हुए इससे पहले एक नैला काट चुके हैं हमारे शकील भाई। चलिए उतारते हुए नीचे की तरफ, ऊपर के हाथ से अब बल्ले के नीचे गद्दा बनाया, फिर एक बल लिया, फिर रोकी, बाहर की तरफ खींचा, उन्होंने भी खड़ा खींचा है, लेकिन इस बार बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे अपोनेंट ने। आइए दोस्तों देखते हैं ये पेच नीचे से ले रहे हैं हमारे अबू भाई पेच और ऊपर से अपोनेंट। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर बिल्कुल खड़ी करके रखी हुई है अबू भाई ने पतंग अपनी। चलिए अपोनेंट पेच लेता हुआ ये रखा। अब यहाँ पे सिर्फ चक्करों पे रखना है अबू भाई को, कुछ भी नहीं करना है। और उन्होंने बल अच्छे दिए हैं, अंदर उतार रहे हैं। ये तो खतरा है अपोनेंट के लिए, क्या है झटके ना मारे बस वो। चलिए अब यहाँ पे वो फटी पर